ये जो आज नाज़मुल अमूर से अलग-अलग बातचीत हुई है, मुलाकातें, ये आपको लगता है कि सब अच्छा नहीं है दोनों में, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ? अच्छा, माशाल्लाह अमेरिका तक वजन नहीं उठा सका दो बयानियों का। उन्होंने कहा है कि दोनों को अलग-अलग मिलो यानी वो भी मफाहमत और मज़ामत में ऐसे उलझे कि उन्होंने कहा कि अलग-अलग मिलो। पहली बात यह है कि मज़े के टिकर सामने आए हैं कि मरियम नवाज साहबा के टिकर सामने आए हैं कि उन्होंने उनके इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद पर उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। अब मैं उस वक़्त से ढूंढता फिर रहा था कि मरियम नवाज साहबा की इंसानी हकूक़ के लिए क्या जद्दोजहद है, सिवाय इस मरियम नवाज साहबा का कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, इसके अलावा उनकी क्या जद्दोजहद है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि दोनों ने अमेरिका वालों ने और इन्होंने दोनों ने अफगान औरतों, इन बच्चों और उन पर बड़ा, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका जो सबसे बड़ा मुनाफिक है, फ़लस्तीन, इस कश्मीर, शाम, वहाँ नहीं इधर इनको याद आ गए। तीसरी बात है शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात में कौन कौन थे ही पता नहीं, एक आध बंदा मरियम नवाज साहबा के साथ सारे बंदे थे दूसरे। अब बात आप ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग से ये पता चल गया कि कौन किधर खड़ा है और कौन किसके साथ खड़ा है। हाँ, कौन किसके साथ खड़ा है, यानी दोनों इकट्ठे नहीं मिले। और या तो ये अब अमेरिका भी शामिल हो गया गुड काप बैड काप में, या अमेरिका को पता चल गया कि बयानियां बहुत भारी हैं। और तीसरी एक मैं जुमला कहना चाहूंगा कि हमारा मुल्क में देखे कितनी बड़ी सहूलत है सफारतकारों को कि वो आखिरी दफा, एक सेकंड में मेरी बात सुने। हाँ, मेरी बात सुने। हाँ, ये आखिरी इस तरह की मुलाकात की खबर कब देखी थी आप? कभी भी वैसे नहीं देखी, इलेदा तो कभी भी मैंने नहीं देखी पिछले 2-3 साल में। नहीं। इस माहौल में, इस मौके पर ये मुलाकात, ये क्या कोई पैगाम है अमेरिका की तरफ से? सर ये कोई, देखिए ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि इस मुलाकात की वजह क्या है। ना तो अफगान इशू है, ना इंसानी जद्दोजहद है, ना कुछ है। दोनों को अलहदा मिलना, दोनों को अलहदा लेना, ये कुछ ना कुछ है बिहाइंड द सीन, कुछ ना कुछ अनडाउटेबल। अमेरिका ऐसे ही एक्टिव नहीं होता, और ऐसे ही हमें तो जो बाइडन फोन नहीं करता, और ऊपर से कांग्रेस में बिल पेश हो गया है, और ऊपर से हम मुल्ज़म और मुजरम डिक्लेयर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वो इस तरह एक्टिव, हमजा शहबाज को भी वो अदालत में मिल चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी पहले मिल चुके हैं। और बाकी ये मुलाकातें बड़ी एक टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ये टाइमिंग का अजीब सी खटक रही है कि ये क्यों है। और ये पैगाम लग रहा है आपको? हाँ, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं क्या ये। और रांझा साहब के चेहरे पे इतनी खुशगवार स्माइल और इतना सुकून और इत्मीनान है कि आप मैं तो इसको क्या मतलब दूं। देखें, बिलावल 3 दफा अमेरिका जा चुके हैं। हाँ। ये जो बाहर नहीं जा सकते, इनसे अमेरिकी मिलने इनके घरों में आ रहे हैं। अच्छा, साइन। अच्छा, और हमारे मुल्क में ये भी सहूलत है कि ये कभी, शायद मैं गलत हूं, मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा, कि मुल्ज़मों और मुजरमों को अदालतों में भी आके मिल लेते हैं और बाकी भी आके मिल लेते हैं। ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि जहां जी चाहता है कि मिल ले, जहां कोई आता है कि मिल जाता है। काशिफ, फारूक साहब, ये आपको परेशान, आपको जी क्विकली वन लाइनर सर। मैं ये कहूंगा कि ये मुलाकातें जो हैं ये आज से नहीं, ये पिछले कुछ 2-2.5 सालों से जारी हैं, और एंगेजमेंट है। ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में, जब से ये तालिबान की जो सिचुएशन अफगानिस्तान में आई है, उसके बाद ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकातें हुई हैं, मरियम से भी हुई हैं, मरियम साहिबा से भी हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी हुई हैं। तो ये मुलाकातें हैं, और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ हो कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। प्रेसिडेंट हमारी पार्टी के जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं, और उन्हीं के साथ, मतलब उन्हीं से रिलेटेड जो चीजें पॉलिसी डिसीजन हुई, शहबाज साहब है, एक्टिंग प्रेसिडेंट मरियम नवाज शरीफ साहब है, सो कोई इख्तिलाफ नहीं। अच्छा काशिफ भाई, आपसे एक सवाल ब्रेक सर, ब्रेक जल्दी सवाल ब्रेक के बाद बताइएगा कि जब पार्टी प्रेसिडेंट से मुलाकात हो जाए तो उसके बाद 8-9 सदरों में से एक, नायब सदरों में से एक से क्यों? ये आप इसका मुझे जवाब दीजिएगा एंड पे। समझते गए होगे तुसी पट्टी साहब। एक ब्रेक जाने से पहले कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मरियम नवाज शरीफ साहबा से पूछा गया, जवाब उन्होंने नहीं दिया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादातर गालम गलोच की नजर हो गई थी। सुनिए सवाल क्या था, जवाब क्या हुआ, उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं। आपने दरखास्त में कहा है कि शौकत सिद्दीकी साहब को और डीजीसी साहब को बुलाया जाए अदालत की तरफ से। आपकी दरखास्त में पॉइंट नंबर 22 है कि बेनजीर भुट्टो को भी इस तरह का रिलीफ दिया गया था ऑडियो स्कैंडल में। उसमें जस्टिस कयूम और उस वक्त के जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे
सेनेटर जो अब आपके रिलेटिव भी हैं, तो उनकी ऑडियो लीक हुई थी सेनेटर सैफुर रहमान साहब की और उस वक्त के जस्टिस कयूम की। अगर अदालत जुनैद सफदर के अब फादर इन लॉ उनको बुलाती है तो वो आएंगे, और आप इस चीज को कंडेम करेंगी कि उस तरह की जो ऑडियो लीक हुई थी कि बेनजीर को 7 साल की सजा दी जाए? शुक्रिया। एक तो उसका फैसला हो चुका हुआ है, दूसरा मेरे केस से मुतालिक मुझसे बात करें आप। आपने केस में लिखा है मैडम आज आपके ये उन्होंने कहा मेरे केस से मुतालिक बात करें, वो भूल गई शायद कि ये रेफरेंस उनके केस की पिटिशन में दिया गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।